हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 3 घटनाएं जो मेष राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में होकर ही रहेंगी, चलिए देख लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स और मेष राशि व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। एरीज साइन, सो वी हैव एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो इस मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका इवेंट रहेगा वो होगी आपकी सेविंग्स। आपका फोकस आपके घर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे तो होगा ही, बट साथ ही आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो आपकी सेविंग्स पे होगा, आपके घर की लाइफ पे होगा। घर की जैसे मरम्मत कराना, इंटीरियर कराना, या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसमें आपको और ज्यादा भाई कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे चीजें और आपकी जो है आपको अपना पैसा ग्रो करना है, इन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में दिख रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स पे फोकस करेंगे। भाई पैसे बहुत खर्च हो गए, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, इस बिल को कम करना होगा, कॉस्ट कटिंग करनी होगी। भाई एम्प्लॉयज को बहुत चला जाता है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। इन चीजों का स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। आप काफी ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहां पर आपको लगेगा नहीं यार अभी बहुत ज्यादा होता है ना कि दिमाग खराब कर दिया, अभी बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो गई। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि मुझे अब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने आप को लाइक स्ट्रैटेजिकल मूव देना पड़ेगा। अभी तक पैसे कहीं भी कैसे भी खर्च हो रहे थे, लेकिन अब पैसों को समझदारी से चलाना पड़ेगा, समझदारी से यूज करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं इस मंथ, लेकिन हाँ फाइनेंसेस का स्ट्रेस आपके ऊपर इस मंथ डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। सेविंग को लेकर ज्यादा एग्जॉस्टेड रहेंगे, लगेगा कि बहुत फिजूल खर्ची हो गई, अब चीजों को ठीक करने का टाइम आ गया। इन योर सेकेंड इवेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बड़े रिस्क या चुनौतियों का सामना करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट लाइकली आपके करियर में होगा और काम के रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल भी बहुत करना पड़े, तो ट्रैवल से भी आपको भागदौड़ वगैरह भी बहुत होने वाली है। लाइक आप मुझे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दिखाई दे रहे। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके सेकेंड इवेंट में ना आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एनर्जी में रहेंगे। इस मंथ आपको लगेगा कि ठीक है यार ये भी कर लेते, वो भी, मतलब एक होता है ना ब्रिंग इट ऑन वाला एनर्जी। अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि कैसे करेंगे, नहीं अगर फेल हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी कि भाई जहाँ पर डर रहे थे आपका फियर अब जो है खत्म होने वाला है। इस मंथ आपको लगेगा कि कर लेते हैं यार, बाकी की बाद में देखी जाएगी, बात की बाद में देखी जाए। आज का टेंशन में क्यों लूं, आज इतना टेंशन क्यों लूं, कल क्या होगा, लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो के साथ जाके देता हूँ, कल की कल जो होगी देखी जाएगी। तो आपके अंदर वो ऐसी रहेगी फीलिंग कि भाई बस बहुत हो गया, अब जो है मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ में अगर मुझे ग्रो करना है तो आई कैन बी लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे नहीं चल सकता, मुझे रिस्क लेना होगा। अब ये करियर में आप कुछ रिस्क लेंगे, कुछ नए चीज़ों पे आप फोकस भी करेंगे। अब तक अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते थे तो वो आप करते हुए नजर आएंगे। अब तक अगर आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स करने थे तो वो आप करेंगे। अगर आपको लग रहा था कुछ लोगों को हायर करना चाहिए, आप हायर करेंगे। आपको लग रहा था इस काम के साथ मुझे दूसरा काम भी मैनेज करना चाहिए, तो आप उस पर भी फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग भी करेंगे, यहाँ पर एट द सेम टाइम आप बहुत फोकस भी रहेंगे। ऐसा भी रहेगा कि यार ये करना है वो करना है, एकदम फुल एक आपका अटेंटिव एनर्जी भी रहेगा। ठीक है, तो आपका फोकस मोस्टली अगर मैं देखूँ इस मंथ, इनफैक्ट आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो रहा है। आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि चैलेंज को फेस करने की शक्ति आ गई, स्ट्रेंथ सी आपके अंदर आ रही है, और आप थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो जाएंगे इस मंथ। आपको लगेगा डिप्लोमेटिकल हो रहे हैं, जहाँ पे जिसको जो सुनना है वो बोलते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, इन योर थर्ड इवेंट यू विल फोकस मोर ऑन योर स्टेबिलिटी। इस मंथ आपका मेन फोकस आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी में होगा। अगर पार्टनर मैच्योर है, आप उसके साथ खड़े,
आप उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, बहुत अच्छा आपका उनके साथ ये रहेगा। प्लस ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को, लेट्स से अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर और आप दोनों साथ में काम करें, अगर बिजनेस है या आपके जॉब का अगर कुछ पार्ट है तो वो जैसे आपको समझ सके, आपके कुछ काम में आपकी मदद कर सके, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब आप अपने पार्टनर को एक मैच्योर पर्सन की तरह देखना प्रेफर करेंगे। और इस मंथ आप रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी ढूंढेंगे। स्टेबिलिटी ढूंढने का मतलब ये हो गया, आप ऐसे ही रिलेशनशिप से फोकस करना प्रेफर करेंगे जिसमें आपको कुछ फ्यूचर दिखे, जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई इस इंसान के साथ मैं खुश रह सकता हूँ। लेकिन अगर लेट्स से कोई टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है या कर रही है, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं समझते नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए बैठे हैं, कैसे आपका टेंशन बढ़ाना है, कैसे आपको एग्जॉस्ट करना है, सिर्फ उसी के लिए बैठे हैं, तो उन लोगों को आप अपनी लाइफ में एंटरटेन भी नहीं करेंगे। इस मंथ आपको मैच्योर लोग बहुत पसंद आएंगे, मैच्योरिटी रिलेटेड बातें बहुत होगी। ये भी चांसेस है अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर है तो उनसे आपके फाइनेंसेस के डिस्कशन ज़्यादा होंगे, या आप उनसे ऐसी चीज़ों पे बातचीत करेंगे जो वर्क रिलेटेड, जैसे वर्क रिलेटेड कैसे काम बढ़ाना है, कैसे साथ काम कर सकते हैं, कैसे आप मेरी काम में मदद कर सकते हो। या अगर लेट्स से आपके पार्टनर कुछ नहीं करते तो आप अपने पार्टनर को कोई ऐसा सपोर्ट दोगे कि यार तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, या घर बैठे ये ऑनलाइन कोर्स कर लो जिससे तुम्हारा ये हो जाएगा। लेट्स से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी देखोगे। आप ये देखोगे कि अगर कोई पर्सन मुझे सच में प्यार करता है, वो मुझे कुछ दे सकता है, सीरियस है, तो वाई नॉट, मैं इस इंसान के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। मगर अगर ये इंसान सीरियस नहीं है और ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है या कर रही है, और इस इंसान को आने में भी इतनी दिक्कत हो रही है, इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि अरे मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती, तो आप ये प्रेफर करेंगे कि बेटर है मत किया। आप बोलेंगे कि नहीं, मेरा सीरियस, मेरे को चाहिए रिलेशनशिप, मैं इस चीज़ के बारे में सोचकर भी एग्जॉस्ट नहीं होना चाहता या होना नहीं चाहती। यू विल बी लाइक अ पर्सन जो होता ना कि सिर्फ मेच्योरिटी को या एक्शंस को फोकस करोगे। कोई इंसान जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है, आप उस इंसान को ऑब्जर्व करोगे, स्कैन करोगे और फिर उस इंसान के साथ आगे बढ़ना प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार ये बंदा इमेच्योर है, बचपना दिखा रहा है, इसको आने में टाइम लग रहा है, या इसको मेरे साथ इतने इश्यूज है, टॉक्सिक है, या हमारी शादीशुदा लाइफ को खराब कर रहा है, या लेट्स से हमारे रिलेशनशिप को स्पॉइल किया जा रहा है या कर रही है, और इसको अभी तक समझ में नहीं आ रही, अक्ल नहीं आ रही, आप बोलेंगे यार बेटर है तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। आप उस पर फोकस ही नहीं करेंगे, आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है यार, अकेला तो अकेला ठही, लेकिन मुझे काम में अपनी लाइफ में अपने आप को आगे लेके जाना है। आप ऐसी सोच में रहेंगे, माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। माइंडसेट में ना आप समझ लो कि इस मंथ आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। इस मंथ आप बहुत ज्यादा दिमाग से फैसले लेंगे। आप कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा फैसला लेना प्रेफर नहीं करेंगे जिससे आपको लगे कि यार ये तो इमोशनली आप वीक नहीं रखेंगे खुद को। हर फैसला, हर चीज आप दिमाग से लेते नजर आएंगे। भैया ये काम करना है क्योंकि इस इंसान के साथ रहना है क्योंकि इससे फ्यूचर है, इस इंसान के साथ बात करनी है क्योंकि ये बेहतर ग्रोथ दे सकता है, बट इस इंसान के साथ नहीं रहना है क्योंकि यार ये नार्सिसिस्ट टॉक्सिक है, ये खुद तो कंफ्यूज हो रहा है, हो रही है, और मुझे भी अलग कंफ्यूज कर रहा है, मुझे ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, इस इंसान को दूर करो मुझसे। आप ऐसी चीजें करोगे जिसमें आप ना मेच्योरिटी प्रेफर करोगे, उन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, ठीक है, जिससे आपका फायदा हो सके। एंड मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, इस मंथ स्पेशली अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या लेट्स से कोई पार्टनर है जो आपको ऑन ऑफ कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, कर रही है, आप लगभग उस कनेक्शन से खुद को बाहर निकालना ही प्रेफर करेंगे। नो कॉन्टैक्ट वाले ऐसे लोग, क्योंकि आपको लिटरली लगेगा ही कि वो इंसान इमेच्योर है, उनमें बचपना आपको महसूस ही होगा, और आपको लगेगा यार इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है सामने आने की, बात करने की, तो आप प्रेफर करेंगे कि नहीं। और हाँ, थोड़ा सा ईगो रहेगा आपके अंदर, ईगोइस्टिक आप रहेंगे। आप इस मंथ ऐसे रहेंगे कि भाई तुम दे सकते हो तो ठीक, वरना तुम मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एटीट्यूड में थोड़ा चेंज रहेगा। कहीं कहीं आप बहुत स्टबन भी हो जाएंगे, कहीं कहीं आप ऐसे हो जाएंगे कि माई वे स्काई वे, मेरे हिसाब से नहीं रह सकते, तो तुम सिर्फ मेरी एनर्जी और मेरा टाइम खर्च कर रहे हो, तुम मेरे पास होने भी नहीं चाहिए। तो आपका ऐसा भी एक रूप और एक प्रैक्टिकल अवतार आप समझ लो रहेगा ही आपके अंदर, ठीक है। सो इन योर फर्स्ट इवेंट व्हाट आई कैन सी इज कि सेविंग्स पे ज्यादा फोकस होगा, पैसों को बचाने पे ज्यादा ध्यान देंगे, पहले अपने आप को बेहतर पोजीशन पर लाना है, या जो फिजूल खर्ची हुई है उसे वापस बेटर सेविंग की तरफ ले जाना है। सेकंड, आपकी एनर्जी जो दिख रही है वो करियर के मामले में है, करियर में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, रिस्क टेकिंग एनर्जी रहेगी, गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, ये करना है वो करना है, बहुत सी चीज़ें लाइफ में अचीव करने वाली सिचुएशन। अब आपका माइंड जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, कहीं कहीं थोड़े फ्लर्टी भी होंगे अपने काम की जगह पर, ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं थोड़ा फ्लर्ट भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, डिप्लोमेटिक भी रहेंगे क्योंकि आपको काम बनवाना है, अपना भाग दौड़ भी बहुत रहने वाली है, ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि रिलेशनशिप में यू प्रेफर मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। कोई इंसान मैच्योर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कोई स्टेबल नहीं है आपके साथ,
तो आप प्रेफर करेंगे कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर ही किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ एनर्जी को कंज्यूम किए जा रहे हैं और आपका दिमाग खराब होता है। इन लोगों के पीछे आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, आपका टाइम जा रहा है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से आप प्रेफर करेंगे कि यार बेहतर है कि ऐसे लोग मुझसे दूरी ही बनाकर चले, उसमें मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आपकी 3 घटनाएं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय। ओम साई राम।